ख्वाब जुगनू ख्वाब तारा ख्वाब उम्मीदें हैं, रास्तों की थकन पत्थरों की चुभन, मंजिलों की लगन और तेरा पागलपन। धूप में तुझ पे हर बार साया करे, ख्वाब ज़ादी तेरे ख्वाब जिंदा रहे। एक बार बोलूंगा, सच सच बताना, तुझे यहाँ किसने और क्यों भेजा है, बता, नहीं तो पुलिस के हवाले करूं। मुझे शौकत नाम के बंदे ने भेजा। मैं क्यों तमीज से बात करूं? उसने सलाम किया है मुझे, देख भी रही है कि नंद आई है घर पे। हाय अल्लाह, बड़ी अकड़ है भाई इस लड़की में तो। सलाम में पहल तुम करो, क्योंकि रिश्ते में तुम छोटी हो। तुम्हें सलाम करती है मेरी जूती। कभी कभी सफर ही इतना खूबसूरत होता है कि अगर हम अपनी मंजिल पर ना भी पहुंचे तो सारा लुत्फ सफर का होता है। और अगर हम सफर तुम्हारे जैसा हो तो क्या ही बात है। अलमास की हम सफरी में क्या मसला है? मगर कैसे? जैसे कि तुम मुझे मरवाना चाहते हो या फिर मुझ पर एसिड फेंकवाना चाहते हो तुम। ये क्या कह रही हो मना? ये बहुत खतरनाक बात है। तुझे तो उसने ना अपाहिज की तरह पलंग पे बिठा दिया और खुद सारे घर की मालकिन बन के बैठ गई है। जरा आंखें खोल, होश कर, वरना तेरी सल्तनत ना गई तेरे हाथ से। हेमंत, तुम्हारे फादर ने मेरी इंसल्ट की और तुम उल्टा मुझ पे तंज कर रही हो। हैरत है। आप तो बड़े प्यार के दावे किया करते थे जैन, एक इनकार ने आपके प्यार को अजनबियत में बदल दिया। पलटकर एक कॉल तक दी हुई आपसे। क्यों, क्या हुआ? फैसल नहीं मिला ना तुम्हें? मुझे पता था फैसल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं ही फैसल, समझा? काम बोल। यार तुम ही फैसल खान हो तो फिर सुबह इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे से बता देते। ज्यादा सवाल नहीं, फैसल सिर्फ काम की बात सुनता है। जो काम है वो बोल, समझ में आया तो करूंगा, वरना तुम उठ लेना। अच्छा मेरे भाई, नाराज क्यों होते हो? वो ऐसे फैशन शो देखा ही है ना तुमने, जिसकी ऑनर है अमन इलाही। अरे हाँ जानता हूँ उसे। तुम जानते हो उसको? टपकाना है क्या उसे? वैसे इतनी दुश्मन क्यों उस बेचारी के यहाँ पर? क्यों, कोई और भी दुश्मन है क्या इसका? अरे हैं एक मैडम अलमास। उसी के कहने पर तो मैंने उसकी दुकान में आग लगाई थी। बहुत मजा आया था। क्या कहा तुमने? ये सब तुमने किया था? मगर कब? 16 जुलाई, मुझे याद है। मतलब मैं किसी गलत बंदे के पास नहीं आया। तुम तो वाकई जबरदस्त आदमी हो। अच्छा सुनो, किसी को मरवाना नहीं है, बस तेजाब वेजाब फेंकवाना है, इतना तो कर लोगे ना? यार ये तेजाब वेजाब फेंकने का काम कभी मैंने किया नहीं, समझा? 2 लाख रुपए दूंगा तुम्हें इस काम के, 50% एडवांस। यार ये तो बता कि तुम लोग की दुश्मनी क्या है उससे? ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। हाँ, ये मेरे काम का असूल है। अच्छा तो सुनो, उसने मुझे थप्पड़ मारा था और एक बार अपने कजन से भी पिटवाया था, बस यही सीन है। थप्पड़, इतनी सी बात? चल भाई, ला पैसे दे, 1 हफ्ते के अंदर तेरा काम हो जाएगा। पूरा पैसा चाहिए मुझे। ये एडवांस है, काम होते ही पूरा पैसा मिल जाएगा। काम तो हो जाएगा ना? चलो अब फूट लो, कोई आ जाएगा, बेफिक्र। अरे भाई, मैंने खुद गिनी थी, 5 गड्डियां थी, 2.5 लाख, ये 2 लाख कैसे लग गए? ओहो भाई, मुझे क्या पता, तेरे सामने ही तिजोरी में रख के चाबी घुमाई थी मैंने। अब्बा,
अपनी बहू से पूछो, हो सकता है कि उसका जब से इस घर से हाथ जा रहा है ना, तो वो इस तरह के कामों में लग गई है। बकवास मत करो, वो ऐसी नहीं है। अब्बा अल्लाह झूठ ना बुलाए, मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। समन ने ना इतनी मोटी पैसों की गड्डी चाचा मंसूर को दी है। झूठ बोलती हो तुम। जब से तुम इस घर में आई हो इस तरह की चीजें होने लगी हैं। पहले क्यों नहीं होते थे भाई, अब क्यों हो रही हैं? मुझे क्या पता, पहले ना उसने आपकी आंखों पे ना पट्टी बांध रखी थी, अब मैं आई हूँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है, आप मुझ पे इल्जाम लगाने से बाज ना आइएगा। ओहो खलील के अब्बा, तू जाकर छोटी से पूछ लेना, हो सकता है कि उसने ले ली हो। भाड़ में जाओ तुम माँ बेटियां, मैं बहू से जाके पूछूं? शर्म से डूब ना मरूं मैं? जा डूब ही मर। बात सुन, तूने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया उस पर। मैं जानती हूँ कि वो ऐसी नहीं है। अगर मंजूर इलाही को पता लग गया ना, तो इस घर में बहुत बड़ा कोराम मच जाएगा। हौसला रखो अम्मा, कुछ नहीं होता। तुम बस ठकराइन बन के रहो इस घर पे, वरना ये घर गया तुम्हारे हाथ से। ना, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। आखिर तू चाहती क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। तलाक, खलील की तलाक चाहती हूँ मैं उस मास्टरनी से। फैसल से तुम्हारी क्या डील हुई, तुमने मुझे बताया नहीं फिर कॉल करके? वो मैं जरा बिजी हो गया था। वैसे अमन, फैसल से बच के रहना, वो वाकई बहुत खतरनाक इंसान है। कहीं सच में तुम्हारे ऊपर तेजाब ना फेंकवा दे। उसके ऐसा करने से पहले ही ना मैं उसे गिरफ्तार करवा दूंगी, तुम देखना। एक बात बताओ, तुमने उसे 1 लाख रुपए किस खुशी में दिए थे? वो उसके बगैर मानता ही नहीं, 50% एडवांस तो देना ही पड़ा। और नोटों पे निशान लगाए थे? अरे नहीं यार, मैं कैसे भूल गया, नोटों पे तो निशान लगाना ही भूल गया। बड़ी जासूसी फिल्में देखते हो तुम, इतना भी नहीं पता कि पकड़वाते कैसे किसी को। खैर, फैसल और अलमास तो पकड़े जाएंगे, तुम देखना, इसमें तो कोई शक नहीं है। रमीज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस वो ये ऑर्डर देने आया था मुझे, तुम्हें तुम्हारी कल तक डिलीवरी मिल जाएगी। तुम जाओ अभी। ओके बाय। ओके फरीद, मैं तुझसे मिलता हूँ अभी, जरा जल्दी में। हाँ हेमन, ये क्या तरीका है बिजनेस का? माना कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन इस तरह खुलेआम मोहल्ले में 2 मिनट में अफसाने बन जाते हैं, पता है तुम्हें? तो बनने दो अफसाने, तुम तो मुझ पर भरोसा करते हो ना? हाँ मैं तो करता हूँ, लेकिन जिस तरह रमीज का रंग उड़ गया था ना मुझे देखकर, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। शॉपिंग पे चले? याद है हमने मनाइल की शॉपिंग पर जाना था आज, तो चलते हैं ना? हाँ चलते हैं। चलो, तुम आज भी ड्राइविंग भी देख लो कैसे करते हो। बस वो ये ऑर्डर देने आया था मुझे, तुम्हें तुम्हारी कल तक डिलीवरी मिल जाएगी। तुम जाओ अभी। ओके बाय। ओके फरीद, मैं तुझसे मिलता हूँ अभी, जरा जल्दी में। हाँ तुम बड़ी प्यारी मगर अहमक लड़की हो, खुद ब खुद मेरे जाल में फंसकर मुझसे ही कत्ल होने आ गई हो। 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं तुम्हारा गुरूर तोड़ने के लिए। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मुझ जैसे हैंडसम लड़के के प्यार का जवाब तुमने थप्पड़ और बेइज्जती से दिया था। अब फैसल सचमुच तुम पर तेजाब फेंकेगा। अरे क्या बात है रमीज दादा, बड़े लच लग रहे हो। ओहो, हाँ सुना है कि एमी सिस्टर से तुम्हारी दोस्ती हो गई है। हाँ हाँ, तो तू क्यों चल रहा है? मैं क्यों चलूंगा भाई? वैसे मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही यार। क्यों भाई, मुझ में क्या कमी है?
हाँ, क्या हुआ है? बार बार फोन क्यों कर रहे हो? अरे मैंने खुद एमी को 1 लाख रुपए दिए। और सुनो, तुम मुझे बार बार ऐसे फोन मत करो। हाँ हाँ, मैं खुद देख लूंगा, बस फोन रखो। हाँ भाई जलेबी, कब हो रही है तेरी सिस्टर की शादी फरीद के साथ? फरीद के साथ सिस्टर की शादी हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ, सिस्टर अभी काफी बिजी है यार। अच्छा मैं चलता हूँ, दादा ने मुझे चीनी के लिए भेजा था और काफी देर हो गई है। कौन करेगा उस जली हुई लड़की के साथ? अम्मी, मैंने उस घर को अपने घर की तरह समझा। ताया और ताई दोनों का सगे माँ बाप की तरह ख्याल रखा, लेकिन बख्तावर के आते ही उन्होंने आंखें फेर ली। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। गाना सुने? हट विके, तू ही सुन ये फजूल गाने। आई कहीं से गाना सुन। देख, समन थी ना तो कैसे सारा घर का काम करती थी, मुझे तो नहीं ना करना पड़ता था। अब मैं सारा वक्त जुटी रहती हूँ घर के अंदर। चल उठ जा, जाकर ना ये चावल पका ले, रोटी और सालन बाजार से मंगा लेंगे। जा पुत्र, शाबाश। अम्मा रहने देना, चावल रोटी और सालन ही खा लेंगे। मुझे तेरी बहू नजर नहीं आ रही, लगता है चोरी करके भाग गई है। ना बख्तावर, सच सच बता, चोरी तूने की है ना? जाहिर है अम्मा, उसको गंदा करने का और तो कोई तरीका था नहीं मेरे पास। ये देख अम्मा, अब तो इससे मैं ना सोने का सेट बनवाऊंगी। अब्बा और खलील से तो कई दफा पैसे मांगे हैं, कहते हैं है ही नहीं। वैसे खलील ना जब से बीवी आई ना जन मुरीद हो गया है। ना बख्तावर, है तो तू मेरी बेटी, पर तूने ये अच्छा नहीं किया। मेरी बहू सुबह सुबह अपना सारा सामान लेके ना घर छोड़कर चली गई है। अरे वाह अम्मा, अब तो मैं बंगड़े डालूंगी। तू फिक्र क्यों करती है अम्मा? जाने दे उसे। मेरी जो दूर की नंद है ना नबीला, तूने देखी तो हुई है। खलील की शादी ना उससे कराएंगे, उसका अपना पॉलर है। हम दोनों का मेकअप तो फ्री में हो जाया करेगा। हाँ भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सच कह रही है तू? हाँ, और खलील तो है भी बड़ा बेवकूफ, जल्दी मान जाएगा। अच्छा अब तो चावल पका ले, लाई पैसे मुझे दे ला। मैंने सेट बनवाना, मैं क्यों दूं? तो मैंने चोरी की है ना। मेरी बेटी तो तू लगती नहीं है। अम्मा तेरी बेटी हूँ। से सवाल नहीं हो रहा। ईमान, आई लव यू। तुम ये पहन लो, ये दुनिया की सबसे हसीन लड़की के लिए। ज़ैन साहब, मुझे आपका ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मेरे ख्याल से मुझ में कोई ऐसी खामी नहीं है कि आप ये रिश्ता रिजेक्ट करें। आप चाहें तो टाइम ले सकते हैं। मैंने कहा ना, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। इसलिए नहीं कि आप में कोई कमी है, मगर मेरी बेटी आपके लायक नहीं है। ये एक बेजोड़ रिश्ता है, एक मजाक है। फिलहाल तो मैं आपको आपकी अमानत लौटाने आई हूँ।
कहीं ऐसा ना हो कि अल्मास मुझ पर इल्जाम लगा दे और पुलिस भेज दे ये कहकर कि मैंने आके हीरे की अंगूठी चुरा कर रखी हुई है। हेलो। हेलो, कहाँ हो एमन के ताया? जैसी भतीजी वैसा ताया। नहीं नहीं, मैं जरा बीमार था। ओहो, बीमार थे? मर तो नहीं गए थे ना? अगर मर भी जाओ तो अपना हिस्सा मैं तुम्हारी कब्र तक से वसूल कर लूंगी। तुम हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती अल्मास? क्या हाल कर दिया है मेरे भाई का और मेरे खानदान का, पता है मुझे सब। लो बताओ, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या हाल कर दिया? अरे भाई, तुम लोग इसी काबिल हो। और ये मंजूर इलाही को क्या मौत पड़ी है? क्या कोई शिकायत लगाई है मेरी? वैसे तो बड़ा सेट रहता है मेरे पास। मतलब की बात करो, मुझे काम धंधे पर जाना है। मैं तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ कि बैठकर लोगों की जिंदगियां उजाड़ता फिरूं। ओहो, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? लगता है दिल के दौरे ने सीधी पटरी पर खड़ा कर दिया है तुम्हें। वरना ये वही शौकत था जिसने अपने भाई को घर से बाहर निकाल दिया, भाभी और भतीजियों पर जुल्म ढाए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है मेरा ख्याल है। लगता है सारे गुनाहों से तौबा कर लिया तुमने। अल्लाह ताला तौबा के दरवाजे मरते दम तक खुले रखता है। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन तुम हमारे खानदान में आ शामिल हो। मुझे पता चला है कि तुमने एमन का इतना अच्छा रिश्ता मना करवा दिया। आखिर तुम उसके रास्ते में रोड़े अटकाना कब बंद करोगी? जब तक मैं वो मकान हासिल नहीं कर लेती। जानते हो, मैंने तो उस मकान की कीमत भी लगवा ली है। हाईवे की वजह से पूरे 6 करोड़ का हो चुका है। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी ख्वाब में अकेले 6 करोड़ देखे हैं क्या? सोचो, सोच कर बता दो। एक बात बोलो, शराफत का ये जो ढोंग रचा रखा है ना तुमने, ये तुम पर सूट नहीं कर रहा। और हाँ, जल्दी फाइल लेकर आ रही हूँ। कोई तगड़ी असामी तलाश करो और ये किस्सा पाक करो। और मेरा हिस्सा? हाँ हाँ, फिक्र मत करो, तुम्हारा हिस्सा है ना, पूरे 2 करोड़ मिलेंगे तुम्हें। बाकी के 4 करोड़ हमारे, यानी 2 मेरे और 2 मेरे गरीब परवर शौहर के। मुझे मंजूर है, तुम आओ शक्कर। मैं तब तक बड़े साईं से बात करता हूँ। मुझे यकीन है वो नकद रकम में ये मकान खरीद लेगा। ये हुई ना बात। वैसे आदमी तो बुरे नहीं हो, खामखा में मैंने तुम्हें डांट दिया। ओके, बाय। पक्की बदमाश औरत है ये। कैसे मकड़ी की तरह मर्दों को जाले में फांसती है और फिर उनको सालिम निकल जाती है। मेरा भाई भले ही इसके जाले में जकड़ा गया हो बेबस मक्खी की तरह, मगर मैं सांप की तरह इसको ठिकाने लगाऊंगा। बस बहुत हो गया। ये लो, पानी पियो।
और इत्मीनान से मुझे बताओ कि हुआ क्या है आखिर। अम्मी, मैंने उस घर को अपने घर की तरह समझा। ताया और ताई दोनों का सगे माँ बाप की तरह ख्याल रखा, लेकिन बख्तावर के आते ही उन्होंने आंखें फेर ली। मेरी जान, बख्तावर बेटी है उस घर की, हो सकता है भाभी ने इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली हो। अम्मी, आप मुझे बहलाए नहीं। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो लोग बदल चुके हैं। और तो और एक बार फिर मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया है। क्या? जी अम्मी। अम्मी, ये हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो ताया का हिसाब किताब पूरी ईमानदारी के साथ रखती थी और हर कोई ये बात जानता है, फिर भी ऐसा। अम्मी, तो क्या तुमने खलील को बताया? नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। बस जैसे ये बकवास सुनी, चुपचाप बैग उठाया और यहाँ चली आई। अम्मी, ये सब लोग इतने जालिम क्यों होते हैं? चुप कर जाओ समन, तुम्हारे बाबा आने वाले, कहीं उन्होंने सुन लिया तो। तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। खलील से तो मैं बात करती हूँ अभी। कोई जरूरत नहीं है खलील से बात करने की अम्मी। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, बिला वजह मेरी वजह से दोनों में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन उसे पता तो चलना चाहिए ना कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने तुम पे चोरी का इल्जाम लगाया है, कोई छोटी बात तो नहीं। मुझे खुद बहुत गुस्सा आ रहा है उन लोगों पर, लेकिन अगर तुम्हारे बाबा तुम्हारे सर पर होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसे बात करने की। करूं तो करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, तुम उठो, जाके मुंह हाथ धो, फ्रेश हो जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एसएचओ साहब, मैं ईमन इलाही बात कर रही हूँ। हाँ, मुझे पता है, नंबर सेव है तुम्हारा। बोलो अब क्या हो गया? एक लड़का है जिसके खिलाफ मेरे पास सबूत है और उसे पकड़ना है। लंबी स्टोरी है, मैं मिलकर आपको बता सकती हूँ। और ना सिर्फ वो लड़का है बल्कि साथ में एक औरत भी है जो मुलविस है। तुम परेशान नहीं हो बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सबको देख लूंगा। तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। नहीं, देखो तूबा, तुम डरो नहीं। ये थाने के जो एसएचओ हैं, मैंने उनसे बात कर ली है, आज ही हम उन्हें अरेस्ट करवा लेंगे। मैं आने वाली थी लेकिन अब फरीद से मुझे कहीं मिलना है तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। तुमने फरीद को सब कुछ बता दिया? नहीं, मैंने फरीद को नहीं बताया कुछ भी, मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। बल्कि तो तुम फरीद से ये सब क्यों छुपा रही हो? साफ साफ बता दो उसे। यार, तुम्हें मेरा मसला तो पता है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करती हूँ, तो फरीद को बिला वजह क्यों परेशान करूं मैं? अगर जरूरत पड़ी तो रमीज है ना, उससे भी तो मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है अब। तो ठीक है, चलो तुम ख्याल रखो अपना और मुझे अपडेट करके रहना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एसएचओ साहब, मैं ईमन इलाही बात कर रही हूँ। हाँ, मुझे पता है, नंबर सेव है तुम्हारा। बोलो अब क्या हो गया? बाबा तो मिल गए थे ना? जी, वो तो मिल गए थे, लेकिन इस वक्त मसला कोई और है। एक लड़का है जिसके खिलाफ मेरे पास सबूत है और उसे पकड़ना है। लंबी स्टोरी है, मैं मिलकर आपको बता सकती हूँ। और ना सिर्फ वो लड़का है बल्कि साथ में एक औरत भी है जो मुलविस है। तुम परेशान नहीं हो बेटा,
मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं सबको देख लूंगा। दरअसल एचओ साहब, मसला ये है कि मेरी जान खतरे में है और जल्दी बहुत है, तो ज़रूरी है कि आपसे मैं मुलाकात जल्द से जल्द कर सकूं। कल बात करते हैं तुमसे थाने में। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ एचओ साहब। खुदा हाफिज़। ये देखो कैसे है। ये लड़कों के है। वैसे काफी अच्छी ड्राइव कर रही हो और जल्दी सीख गई हो। थैंक्स टू यू। वैसे आपस की बात है कि गाड़ी भी मेरी विश लिस्ट में थी कि मेरी अपनी गाड़ी हो जिससे मैं खुद ड्राइव करूं और एक अच्छा सा हमसफर हो साथ जिसका नाम फरीदुद्दीन हो। फरीदुद्दीन? तुम्हारा नाम फरीदुद्दीन क्यों है वैसे? हाँ, वैसे बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। दरअसल मेरे दादा का नाम फरीदुद्दीन था, अब्बू ने उनकी याद में मेरा नाम भी फरीदुद्दीन रख दिया। तुम चाहो तो चेंज कर सकती हो, फरहान, फैजान, फुरकान, कोई भी रख लो अपनी मर्जी से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसे हो, तुम खुद, तुम्हारा नाम कभी मत बदलना। अच्छा? मुझे ऐसे अच्छे लगती है, थोड़े तल्ख से, थोड़े कड़वे से, थोड़े सादे से और बहुत वाले और बहुत गुस्से वाले। अच्छा, तो तुम्हें मेरे गुस्से से डर नहीं लगता? सोच लो। तुम तो मुझे क्यूट लगते हो गुस्से में। अच्छा, मैं तो समझता था कि मनाहिल बहुत ज्यादा क्यूट है। अच्छा, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। घर पे मुझसे जरूर मिलना। कब? आज? हाँ। तो अभी बताऊं ना? ऑब्वियसली बात तुमसे ही करनी है, तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। It's not the right time. ओके, जैसे तुम्हें ठीक लगे। वैसे अभी हम बुटीक की तरफ चलते हैं, मुझे तूबा से कुछ काम है और ये सामान भी ड्रॉप हाँ, करना तो बस है। आगे से लेफ्ट ले लेना। अच्छा, ठीक है। रास्ते हमेशा तुम्हें बताना है मुझे। और तुम शुरू से ही मुझसे रास्ते ही पूछती हो। ये समन बेवक्त क्यों सो रही है? बुलाओ उसे। सोने दें उसे। सारी रात जागती रही है और रोती रही है। क्यों? क्या हो गया उसे? जहरा, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? जल्दी बताओ। क्या कर लेंगे आप? आपने अपनी जिंदगी तो तबाह कर ही ली, अब उसका असर मेरी समन पे भी हो रहा है। मैं अपनी गलती को मान चुका हूं, अब नया क्या हो गया? जब से बख्तावर यहाँ आई है, दिलशाद भाभी और शौकत भाई के कान भर रही है, और आज तो हद ही हो गई। उसने समन पे 50,000 की चोरी का इल्जाम लगा दिया। क्या करती वो? मेरे पास आ गई। वो मुझे बताती तो सही, मैं बात करता शौकत भाई से। किस मुंह से बात करते हैं? जो हिमाकत आपने की है, अलमास जैसी औरत से शादी करके, उससे ना तो कोई आपका रोक रहा है और ना ही शख्सियत। किस मुंह से जाके लड़ेंगे अपने बड़े भाई से? जहरा, मुझे इतना बिका हुआ और कमजोर मत समझो। मैं अपनी औलाद की खातिर अपनी जान भी लुटा सकता हूँ। समन ने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए। खलील जैसे निकम्मे लड़के को इंसान बना दिया। कैसा कर सकते हो मेरी बच्ची के साथ इस तरह? हो सकता है उनकी नजर इस घर पर हो। भाई शौकत तो हमेशा से ही घर हटाना चाहते थे, और अब यकीनन अलमास के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया गया होगा। हो ना हो, यही बात है। इतना दिमाग मत चलाओ। जो बात अभी हुई नहीं, उसका अभी से तुमने वावेला शुरू कर दिया। तो क्या करूं मैं? हमेशा हक तलफी मेरी ही क्यों होती है? भाई शौकत ने गुंडे भेजकर मुझे धमकाने की कोशिश की। 3 रातें हो गई, घड़ी घड़ी जाग जाती हूँ। क्या क्या बताऊं मंजूर इलाही आपको।
फरीद भाई सिस्टर की लाइफ, अब मेरा मतलब है कि सिस्टर की लाइफ डेंजर में है फरीद भाई। अब हाँ, वो रमीज गुंडों से बात कर रहा था। नहीं, साफ नहीं सुना था फरीद भाई। कोई 1 लाख रुपए और कुछ तेजाब की बात हो रही थी। सिस्टर ठीक तो है ना फरीद भाई? ख्याल रखिएगा सिस्टर का। हाँ ठीक है। अरे खलील, ये तो ले। ये किस खुशी में? ऐसे दिल कर रहा था तो मंगवा ली। यार तेरी बीवी को तो इतनी भी तौफीक नहीं कि नंद घर पे आई है, कुछ अच्छा सा खाने का ही बना लूं। मेरी बेचारी माँ सुबह से काम कर रही है किचन में। तो तू कर ले। इतनी हमदर्दी अगर आ रही है तो यहाँ खड़ी खड़ी बातें क्या बना रही है? जाके काम कर, तू भी तो उनकी बेटी है। पर खलील, मैं तो मेहमान हूँ ना यहाँ पे। देख बख्तावर, अगर तू मेहमान है ना तो मेहमान बन कर रहे। ज्यादा हमारे घर के मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश ना कर, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। तुमने जन्म बीवी की इस कदर हिमायत के छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं रहा तुझे। ऐसा भी क्या दे दिया समन ने तुझे? बता ना मुझे। ना पैसा, ना घर, ना जेवर, बता मुझे क्या दे दिया ऐसा तुझे? बख्तावर, उसने मुझे वो दिया है जो आज तक मुझे किसी से नहीं मिला, और वो है इज्जत। उसने मुझे इज्जत दी है, मेरा एहतराम किया है, यहाँ तक कि मुझे पढ़ाया, मेरी अधूरी तालीम मुकम्मल करवाई, अब्बा के अंदर सोए हुए इंसान को जगाया। और तू मुझे जन मुरीद कह रही है? हाँ हूं मैं मुरीद। अगर जन ऐसी हो ना तो उसकी मुरीदी करने में कोई मजाइका नहीं, समझी तू? खैर, मैं तो तेरे लिए अपनी नंद का रिश्ता लेके आई थी, आगे तेरी मर्जी, सोच ले। बख्तावर, तू बकवास बंद कर। इससे पहले कि मैं तेरा सामान बांधू, अपना सामान बांध, सबसे अलविदाई ले और अपने घर जाके अपने मियाँ और बच्चों को संभाल। ये घरेलू औरत की निशानी होती है। घरेलू औरत? मेरी जूती! अभी जाकर ना अब्बा को तेरी शिकायत करती हूँ, बगैरत कहीं का, जोरों का गुलाम। आइंदा अगर शादी आदि की बात की ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। दफा हो जा यहाँ से। हाँ, मुझे भी तेरे साथ रहने का शौक नहीं है, मेरे अब्बा का घर है ये। भाई परेशानी तो होती है ना भाई शौकत। तुमने मुझे कानों का इतना कच्चा और अकल का अंधा समझ रखा है? मैं समन के खिलाफ सोचूंगा? अरे वो तो मुझे अपने बेवकूफ बेटे से भी ज्यादा अजीज है। उस गधे खलील को उसने ठीक करके रखा हुआ है। मगर भाई शौकत, समन तो खफा होकर जहरा के पास चली गई है और वहां रोए जा रही है। मैं गया था वहां, उल्टे कदमों लौट आया। जहरा बेचारी पर पहले कम मुसीबतों के पहाड़ टूटे थे, जो अब इस दुखड़े पे और रोए। मैंने जानबूझ के भेजा है उसे ताकि समन 4-5 दिन आराम कर ले और दिलशाद को भी पता चले ना कि घर के काम कैसे होते हैं। बख्तावर, वो तो सिर्फ जुबान चलाती है। अब दोनों माँ बेटी को पता चल रहा है कि समन ने घर कैसे संभाल रखा था। शुक्रिया भाई, मैं तो समझा आप लोग फिर से बदल गए हैं और मेरी बेटी की जिंदगी जीते जी जहन्नम बन गई है। अरे इत्मीनान रखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अब सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। तुम ये बताओ, अलमास चाहती क्या है? क्यों वो तुम्हारी जिंदगी से जोंक की तरह चिमट गई है? वो जब तक जिंदा रहेगी इसी तरह ब्लैकमेल करती रहेगी। क्या करूं भाई, मैं तो खुद उससे जान छुड़ाना चाहता हूं, मगर अलमास की हर बात मकान पर आकर ठहर जाती है। मकान की क्या बात कहती है वो? अब खफा हो जाएंगे। असल में वो आपके हिस्से की रकम हड़प करके मेरे साथ कहीं भाग जाना चाहती है, ताकि आपको कुछ ना मिले और हम कहीं भाग जाएं। शक तो मुझे पहले से ही था। एक तुम ऐसा करो, उसके वफादार बन के रहो,
देखते हैं कहां तक जाती है। वैसे एक आध दिन में आने का कह रही थी। आने दो, इस दफा उसका हिसाब बेबाक करके भेजूंगा। फाइल कहाँ है मकान की? उसी के पास है, अलमास ने कहीं छुपा के रखी हुई है। तुम ऐसा करो, भावर्स के पास जाओ, समन बेटी को मैं खुद लेने आऊंगा। यकीन रखो अपने भाई पर। अच्छा तो मेरी सम्मू मुझसे इतनी खफा है। अब गुदगुदी भी नहीं हो रही। ठीक है भाई, मैं सो जाता हूँ, वैसे भी बहुत नींद आ रही है। मैं तो चला सोने और तुम तो मुझसे बात कर भी नहीं रही। इतनी देर क्यों लगाई आने में? मैंने 10 मर्तबा अपना मोबाइल चेक किया है, लेकिन तुमने एक का जवाब भी नहीं दिया, एक मैसेज भी नहीं किया। देख रहा था कि तुम्हें कितना भरोसा है अपने प्यार पर। कोई तुम्हें तंग करे और ये मैं बात बर्दाश्त कर लूं, ये तुमने सोचा भी कैसे सम्मू? खलील, अब तुम ही मेरे सब कुछ हो। ताया का घर अब मेरा अपना घर है। मैं कहीं और जाती हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता वहां। मैं जानता हूँ सम्मू, और तुम ऐसा सोच भी कैसे रही हो कि वो घर तुम्हारा नहीं है। अब तावत थोड़ी सी पागल है, वो सबकी मोहब्बत का रुख तुम्हारी तरफ हो गया था, वो जरा सी जेलस हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। और ताई? अम्मा ने तो मुझे खुद यहाँ भेजा है कि मैं तुम्हें मना के लाऊं। तुम्हें पता है सम्मू, घर की असल रौनक सिर्फ तुमसे है। और बख्तावर, अगर उसने कुछ कहा तो फिर? वो क्या कहेगी? अब्बा ने उसकी ठीक ठाक जाड़ लगाई है, और वैसे भी कल सुबह मैं उसे खुद लड़काना छोड़कर आऊंगा। उसने जो हरकत की बिल्कुल गलत की। अब तो मुस्कुरा दो। अच्छा ये बताओ, तुम रबड़ी क्यों नहीं लेके आए मेरे लिए? मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। हाँ नहीं लाया, क्योंकि हम दोनों बाइक पे वहां खुद जाएंगे और वहीं पे रबड़ी खाएंगे, क्योंकि मुझे पता है जब मेरी सम्मू नाराज होती है तो वो खाना नहीं खाती। सही है, डन। सम्मू, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत से दस्तबरदार कभी नहीं होऊंगा। याद रखना है बात। और एक बात बताओ, तुम्हारे पास मेरी मोहब्बत का तो कोई सबूत ही नहीं है। खलील, इतनी दफा तुम्हें मैं कहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। वो बात तो ठीक है, लेकिन मोहब्बत का सबूत, मेरे प्यार का सबूत कोई तो हो जो तुम्हें मामा और मुझे बाबा बुलाए। नन्हा सा, छोटा सा। यही गुड न्यूज तो मुझे तुम्हें देनी थी। क्या समू, तुम ठीक कह रही हो? वाकई? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। समू वाकई? तेरे ख्वाब जिंदा रहे, आपसे रिश्ता है प्यार का।